तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य जोशी और आकाश जोशी। माय मिस्टेक, डॉक्टर आदित्य जोशी और डॉक्टर आकाश जोशी। तो तुम लोगों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू भैया। हमारे साथ डॉक्टर आकाश जोशी और ये मेरा छोटा भाई डॉक्टर आदित्य जोशी, हम दोनों गुजरात से हैं और हमने हमारी स्टडी कंप्लीट की थी क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी से। हम 2016 में ज्वाइन हुए थे और हमने इसको कंप्लीट किया 2022 में। तो फ्रेंड्स तुम लोगों ने सुन लिया होगा इन दोनों के बारे में। तो ये मेरे ही कॉलेज के हैं, मेरे एक साल इमीडिएट जूनियर थे ये लोग। तो अभी हम जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में, जानेंगे इनके कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में, जानेंगे कैसे इन लोगों को सीनियर मिले, कैसे इन लोगों को जूनियर मिले, वो सब बात हम करने वाले हैं। तुम लोग रुक गए भाई बीच में। यस भैया। ये क्या हो रहा है भाई बीच में, तुम वो रुक रुक रहे हो भाई, क्या नेट ने हक दिया भाई, अच्छे से आ जाता है। आपका भी सुनाई नहीं दिया, आपने लास्ट में क्या बोला वही हुआ। ये तो वो नेट नेट हग रहा है भाई, गंदा ही हग रहा है आज तो। अब कट जैसे बीच अभी में अगर मैं रुकूंगा ना तो मेरे को उस टाइम में बोल देना कि मैं रुक गए हो, जैसे तुम लोग रुक रहे हो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, ऐसा। ठीक है। हाँ, आप रुके तो मैं नहीं बोल रहा था, मुझे लगा आप बोलोगे कुछ, मुझे लगा आप ऐसे चिपक गए हो। हाँ तो रुक ही जाऊंगा भाई, बीच में मैं बोल रहा था कंटिन्यूसली मैं। अब पता नहीं यार कहाँ से मिस किया ओके था हम ओके। लोगों ने, कहाँ से मिस किया है। ये सेकंड क्वेश्चन से आप ये बोल रहे थे ना हाँ कि अब इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे ऐसा वैसा। हाँ तो ठीक है। तो फ्रेंड्स इनकी हम लाइफ के बारे में जानेंगे, इनके कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर आदित्य जोशी और डॉक्टर आकाश जोशी से, तो अपने कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो कैसा रहा कॉलेज में एक्सपीरियंस और क्या क्या चेंजेस तुम्हें लगी। मैं हर किसी से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैसा कैसा तुम्हें क्योंकि तुम लोग स्टार्टिंग में होते हो अपने कंफर्टेबल जोन से। जब हम कंफर्टेबल जोन से निकल के एक दूसरी स्टेट में जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो वहां पे जाके क्या है कि तुम्हें अलग लोग मेंटेलिटी के लोग मिलते हैं, है ना। जैसे तुम गुजरात के हो, तुम्हें नॉर्थ के लोग मिल जाएंगे, जम्मू वाले, तुम्हें कश्मीर वाले, हिमाचल वाले, उसके बाद तुम्हें साउथ के मिलेंगे। तो मेंटेलिटी मेंटेलिटी का क्लैश भी होता ही है एक तो, है ना। और बाकी जाके बाहर के लोगों से भी मेंटेलिटी का क्लैश होता ही होता है। तो कैसा रहा, तुम लोगों ने कैसे हैंडल किया और किस तरीके का, मतलब पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बताना कैसा रहा तुम्हें, तो कैसा मजा आया। बस भैया, वैसे जब यहाँ से गुजरात से घर को छोड़ के जा रहे थे तो ऐसे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, कैसे लोग होंगे, क्या होगा, ये वो। लेकिन एक चीज थी कि हमारे गुजरात के और भी वहाँ पे सीनियर थे और मेरे कजिन भी वहाँ पे ही थे, तो ऐसे थोड़ा पॉजिटिव थे कि हाँ देख लेंगे जो भी होगा ऐसा करके। फिर वहाँ पे जैसे ही हम पहले ही दिन सबको मिले तो ऐसा ऐसा घर जैसा फील लगा, मतलब क्योंकि वही गुजरात के लोग थे, वही लैंग्वेज बोल रहे थे, वही सेम हमारे जैसा ही। तो पहले पहले ऐसा कुछ नहीं लगा, फिर जैसे हम कॉलेज शुरू होता है नए नए लोगों से मिलते जा रहे थे, कोई नॉर्थ से है कोई साउथ से है। और हम तो ऐसे ठहरे गुजराती, हमें इतना इंग्लिश भी नहीं आता था प्रॉपर, क्योंकि पूरा गुजराती मीडियम में पढ़ के आए थे। तो थोड़ा ऐसे स्ट्रगल था स्टार्टिंग में लैंग्वेज को लेके। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे दोस्त मिलते गए। अब आपको दोस्त के बारे में बताए तो आप तो जानते हैं, अमित था और बहुत सारे लोग थे। तो ऐसे साथ गए, चलते गए, तो उन्होंने हमें बहुत हेल्प की। फिर जाके कुछ अच्छे सीनियर भी मिले, एक तो आप थे, मोहित भैया थे। तो फिर अच्छा रहा जर्नी, तो वैसे एंड तक सबका साथ मिलता रहा। बीच बीच में बहुत ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन चलता गया सब। और क्रीमिया में ऐसा भी है कि क्रीमिया का वेदर, हम कंपैरेटिवली देखें तो क्रीमिया का वेदर सबसे अच्छा है। जैसे कि उसके आसपास जो समुद्र है उसकी वजह से वहाँ पे समोसमी आबो हवा रहती है। तो समर में अच्छी गर्मी रहती है और विंटर में भी 2-3 महीने बर्फ रहता है, वो नॉर्मल है, स्नोफॉल होती है बस। बाकी क्रीमिया का वेदर बेस्ट है, तो उसकी फ्रेंड्स वजह से एक, हम जल्दी वो हो जाते हैं, हाँ एडजस्ट हो जाते एडेप्टेड हैं, होते यूज हैं। हो जाते हैं जी। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, जैसे कि अपने आदित्य ने बोला ना कि जो क्रीमिया का वेदर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। रशिया की जो सबसे गर्म जगह है वो है उनके अकॉर्डिंग क्राइमिया। क्राइमिया का जो इक्वेटर के पास वाला वो सीन है कुछ वहां से, तो वहां का क्या है कि जो टेम्परेचर है स्पेशली इंडियंस को काफी सूट करता है, क्योंकि वहां पे भी इंडिया जैसा ही माहौल है। सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी। और जब गर्मी होती है तो बड़ी खतरनाक गर्मी होती है, जब सर्दी होती है तो 1-2 महीने के लिए बर्फ पड़ेगी, लेकिन काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन हाँ बेरेबल है। तो ऐसा सीन था। तो फ्रेंड्स कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में तुम लोगों ने बताया, है ना। और दोस्तों के बारे में तुमने बता दिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, है ना। जैसे कि हम लोग जब जाते हैं भाई, एक एफएमजी को जब बाहर एडमिशन लेना है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, जब सोचता भी है दिमाग में, उसके दिमाग में साथ में एक साइमल्टेनियसली एक क्वेश्चन चीज आ जाती है, वो है एफएमजी एग्जाम। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई होगा ही नहीं,
मेरे कई जानने वाले हैं जो यहाँ पे ही हैं अभी, मतलब किसी ने बीडीएस कर लिया, बीएमएस कर लिया है, तो वो लोग बोलते हैं कि यार हम भी चले जाते, सही रहता, लेकिन हमें किसी ने डरा दिया था कि भाई हमारा एफएमजी एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो इस वजह से हम लोग गए नहीं। नेगेटिव काउंसलिंग जो लोग करते हैं ना, उस वजह से। बाकी रिस्क तो है भाई, है ना। तो ऐसे मैंने सुना था, तो मेरी अप्रोच दूसरी तरीके की थी, हर किसी की अप्रोच अलग होती है। तुम दोनों हो सके भाई, ट्विंस हुआ है ना, तुम दोनों की ये वो अप्रोच भी अरविंद थोड़ी सर। सी, हाँ हम तुम भैया दोनों की जो तुम दोनों की जो वो है अप्रोच होगा, वो भी अलग अलग ही होगी, है ना। जो थिंकिंग है वो तो इंडिपेंडेंट ही होगी तुम दोनों की। तो तुम लोगों की मैं सोच जानना चाहता हूँ कि भाई एग्जाम के बारे में कैसे अप्रोच थी, जाने से पहले कैसी अप्रोच थी, वहां पे जाके तुमने कैसे कैसे किया, तो तुम लोगों ने जो निकाला एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकाला, सोर्सेज के बारे में हम अगले क्वेश्चन में बात करें, लेकिन कैसी अप्रोच थी, क्या कैसा, है ना, और कैसे हैंडल किया स्ट्रेस को जब रशिया से तुम भैया, वापस आए। अप्रोच बस आपने जैसे बताया कि ऐसे नेगेटिव रिव्यू तो पहले मिल ही गए थे, जैसे ही हम रेडी हुए जाने के लिए तो बोलते हैं यहाँ आके एक एग्जाम निकालनी पड़ती है एमसीए की, उसका रिजल्ट बहुत कम होता है, सबसे नहीं हो पाता ये वो। बहुत सारे नेगेटिव आ रहे थे, लेकिन वो होता ना कि वही कि हमारे वहाँ पे कजिन थे, तो वो हमें पूरा पॉजिटिव फीलिंग देते रहे थे। उनका नाम भी आकाश ही था, वो भी अभी ऐसे उनका इंटर्नशिप सब खत्म हो गया है। तो वो हमें पॉजिटिव फीलिंग देते रहेंगे, यहाँ पे आ जाओ तुम पढ़ोगे तो सब हो ही जाएगा। तो फिर बस हम पॉजिटिविटी के साथ ही थे कि कर लेंगे, आगे के आगे क्या देखा जाएगा जब आएगा तब। और हमारे साथ और भी लोग थे हमारे गुजरात से, तो ऐसे चलता गया सब, एक बार आगे फिर देख लेंगे। तो तुम लोगों ने पढ़ना कब चालू किया, मतलब कि स्टार्टिंग से ही तुम लोग सोच के चल रहे थे कि जो क्लासेस का पढ़ रहे हैं वही जाके आगे हेल्प करेगी, कि एफएमजी की प्रिपरेशन तुमने एग्जाम के मतलब ग्रेजुएट होने के बाद स्टार्ट करा, कि फर्स्ट सेकंड फिफ्थ ईयर जब भी कब कभी ऐसा कैसा। वहाँ जैसे क्रीमिया में फर्स्ट ईयर में गए तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हार्ड लगा, क्योंकि मेडिकल में एंटर होते ही पूरी टर्म्स बदल जाती है, ये 11th 12th जैसा नहीं होता। फर्स्ट ईयर में इतना नहीं पढ़ पाए, सेकंड ईयर में जैसे हम एग्जाम आती थी ईयर बाय ईयर, उसकी प्रिपरेशन करते थे सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तक, कि एग्जाम में पढ़ लेते थे, मतलब जैसा क्लास का रेगुलर पढ़ना है थोड़ा कुछ वो पढ़ लेते थे, एग्जाम का पढ़ लेते थे। फिर हमने वो जो वॉर वाला टाइम आया, कोरोना वाला टाइम आया, उसमें हमने थोड़ा प्रेप में से थोड़े मेन मेन सब्जेक्ट थे, जैसे प्रेप लेडर में से दो तीन मेन सब्जेक्ट कर लिए थे, जैसे गायनेक हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया वगैरह हो। फिर लास्ट ईयर में हमने जो एक कोचिंग ज्वाइन किया, उसको पूरा 6 महीने कंटिन्यूअस पढ़ते गए, लास्ट ईयर में मतलब मतलब ग्रेजुएशन के बाद। आफ्टर ग्रेजुएशन। हाँ। मतलब ये है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको निकालनी है एग्जाम, तो आपको पूरे 6 साल में अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, मतलब बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। तो फ्रेंड, जैसे कि आकाश ने आदित्य ने बोला कि इन्होंने जो मेन प्रिपरेशन थी वो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही करी। इनका जो अप्रोच था कि स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना है, और इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए इस चीज ने काफी ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से इनके बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने कोशिश करी कि स्टार्टिंग से चले, और एंड में इस चीज की हेल्प मिल गई लोगों को। तो ये सब तो हमने सुन लिया भाई कि तुम लोगों ने कैसे तुम्हारी अप्रोच थी। हाँ, जो मेन जो ओल्ड स्कूल थी ना, कि भाई जो पहले लोग हमारे सीनियर बोलते थे कि निकलो, मेरी भी सोच ऐसी थी कि भाई अगर जैसे जो मैंने एग्जाम दिया उसके बाद लग गया पता कि अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद 5 महीने टिक के बैठ गए तो तुम लोगों का निकल जाएगा। बट हमारे जैसे मेरे से 1 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हुआ था, उसमें इंटीग्रेटेड करके क्वेश्चन आने लग पड़े, है ना, क्लिनिकली क्वेश्चन इन्वॉल्व ज्यादा हो गए, क्योंकि इनका जो जो क्या बोलते हैं ना शिफ्ट था एग्जाम का, एफएमजी एग्जाम का, वो नेक्स्ट की तरह बना रहे थे, वो आने की वो ट्राई कर रहे थे हम पे। उससे पहले क्या होता था, वन लाइनर क्वेश्चन आते थे ज्यादा, तो उस टाइम लोगों को सिर्फ रटना होता था, जिसने एफएमजी सोल्यूशन भी बुक पढ़ ली ना 4-5 बार, उसका निकल जाता था पेपर। तो उस टाइम की ऐसी सिचुएशन थी कि हाँ 3-4 महीने जो टिक के बैठ गया ना, जो जिसने एग्जाम को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे दी। अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम निकालना है, उस एग्जाम को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तभी जाके वो। हाँ, अगर तुमने रिस्पेक्ट नहीं दिया भाई, तुम लोग पढ़ रहे हो कि हाँ 4-5 महीने हैं पढ़ लेंगे, उसमें 2 महीने में तुम कुछ कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो, तो उसमें वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। एग्जाम को अगर तुम प्रॉपर रिस्पेक्ट दोगे तो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो तुम लोगों को इन रिटर्न रिस्पेक्ट देगा। मेरी ऐसी सोच है, और शायद तुम लोग वो भी अग्री ना भी करो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज है। तो ये तुम लोगों ने काफी सही सही बात चीज है बोली भैया कि आपकी। स्टार्टिंग से अगर पढ़ोगे ना, अब जैसे नेक्स्ट इन केस आ रहा है, तो इसमें तो भाई वो बेसिक 3 दिन, अगर जिस तरीके का हम पैटर्न की बात सुन रहे हो, 3 दिन बैठना पड़ेगा एग्जाम में।
आज तो सुबह एक पेपर होगा, शाम को भी पेपर होगा, फिर छुट्टी होगी अगले दिन, उसके बाद फिर से पेपर होगा, 2 पेपर होंगे सुबह शाम, उसके बाद छुट्टी, और 6 दिन एग्जाम देना मतलब मजाक नहीं है। वो काफी ज्यादा तुम्हें डेडिकेशन और दिमाग भाई ऐसा चाहिए, विल पावर स्ट्रांग, क्योंकि हम लोग एक एग्जाम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एफएमजी दे दिया, उसके बाद शाम को अपने क्या बस पेपर दे दिया, उसके बाद भाई सो जाओ हफ्ते 10 दिन के लिए, कि भाई नहीं बैठ सकते अगले, है ना, कि हमारा होता है कि भाई पेपर देना है, ऐसा वैसा ये, लेकिन अब जो 6 दिन अगर तुम्हें पेपर देना ना भाई, इतना और इतना जो पूरा माइंड फक कर दे हमारा, ऐसा एग्जाम देना, तो काफी ज्यादा विल पावर चाहिए। अगर तुम्हारी स्टार्टिंग से तुम्हारा ना, कि अगर तुम एक फ्लो में बैठ रहे हो, फ्लो से पढ़ रहे हो, कि हाँ एक प्रोसेस पूरा फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारा एक तो एक जो क्या बोलते हैं ना मेंटल, क्या बोलते हैं इसको, एक विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, और तुम्हें प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन जो होती है ना, उससे कैसे डील करना है वो तुम्हें आ जाएगा। तो ये काफी सी चीज तुम लोगों ने बोली कि स्टार्टिंग से ही करो। तो भाइयों, तुम दोनों ने निकाला फर्स्ट अटेम्प्ट में, मजाक नहीं है उसके लिए भाई, सही में अगर प्रिपरेशन अच्छी हो तभी, अगर एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तभी जाकर रिजल्ट अच्छा मिलता है एंड में। तो मैं वही पूछना चाहता हूँ कि क्या सोर्सेज फॉलो किए, जैसे तुम लोगों ने अभी बोला कि प्रेप लेटर किया है ना, तो प्रेप लेटर में तुमने कुछ सब्जेक्ट वहां से पढ़े, और उसके बाद तुमने कोई चैंटिंग वैंटिंग जैसे यूट्यूब पे चलती है, एनएलसी वालों की चैंटिंग होती है, उसके बाद मिस्ट की तुम लोगों ने कोचिंग ली थी, है ना, तो मिस्ट का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा मतलब सही है, जो जूनियर्स तुम्हारे लेना चाहेंगे अभी, जिनको एफएमजी अगर इन केस नेक्स्ट नहीं होता और अभी एफएमजी होगा 1-2 साल, अगर होता है 2-3 बार अगर होता है, तो उनको तुम सजेस्ट करोगे मिस्ट लेना या प्रेपरेटर लेना, या फिर जिस पे तुम कंफर्टेबल हो, जो भी है तुम्हारा, तुम मेरे को वो बताओ कि क्या सोर्सेज फॉलो किए तुम। तो यार जैसे मेरे भाई ने बताया कि हमने ऐसे पहले तो कॉलेज में ऐसे रेगुलर एग्जाम के लिए पढ़ते गए, तो वो जो हमारे स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है ना, जो पढ़ाते हैं, उनकी वजह से वो सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग थे, हमारे बेस क्लियर थे। तो फिर हमने ऐसे किसी एक सोर्स से यूज करने जिससे हमारा इंडिया के रिलेटेड ज्यादा चीजें आती है, तो हमने पहले शुरुआत की ये प्रेप लेटर से। तो बस हम जब वर्क के टाइम घर पे आए तो हम ऐसा, हमारे पास 2 या ढाई महीने थे ना, हाँ 2 या ढाई महीने हमारे पास थे, तो हमने ऐसे पूरा टाइम टेबल बना के रखा था, हम प्रेप लेटर से 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। हम दोनों साथ में बैठ के ऐसे देखते थे, हमने पूरे प्रेप से ऐसे 6 तो नहीं कर पाए, टारगेट हमारा 6 था, लेकिन हम कर पाए 5 ही सब्जेक्ट, पर एटलीस्ट हमने वो 5 कर दिए जिसके मार्किंग सबसे ज्यादा था। तो वो हमारे दिमाग में वो एक चीज आ गई थी कि इसका ये कॉन्सेप्ट ये इस तरह से बनेगा, ये इसको ऐसा आएगा। फिर हुआ यूं कि एक हमारी सबसे बड़ी गलती हमसे ये हो गई कि हम जब वर्क के बाद वापस गए तो हम उसको रिवाइज नहीं कर पाए। वो 5 सब्जेक्ट थे या 6 सब्जेक्ट थे, और आप भी जानते हैं कि रिवीजन इज द मेन की। ये जो हमारा पूरा प्रिपरेशन है उसमें आप रिवीजन कितना करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम हमसे नहीं हो पाया। आपको भी पता है वो ग्रेजुएशन में हमारा वो थोड़ा सब कुछ एक्टिक हो जाता है लास्ट मंथ में, ये लाना है वो लाना है ये यहाँ से लेना है, और ऊपर से मैं ग्रुप का चीफ था, और मैं चीफ था मतलब इसके ऊपर भी वही प्रेशर है, तो मुझे जो काम करना है उसको भी यही काम करना है, तो यहाँ से वहां भाग ही रहे थे हम। तो एंड में नहीं पढ़ पाए, और जब ग्रेजुएशन से निकल के सब आ रहे थे तो फिर हम पे अब ये प्रेशर आ गया कि क्या करेंगे। तो फिर हमने सोचा कि चलो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ले लेते हैं, तो उससे क्या हमारा एक बार 90 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। तो फिर बस वही, मैंने हमारे सीनियर थे तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये अभी के लिए मिस लो, बाकी कुछ मत सोचो। तो फिर हम भी उनके साथ चले गए, तो हमने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया और हम कंटिन्यू करते गए। और इसमें मैं सबको यही कहना चाहूंगा, आप कोई भी सोर्स यूज करो, ऑलवेज एक सोर्स को फॉलो करो। एक दूसरी बात, अगर उसमें भी कोचिंग हो तो वो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे कोचिंग में क्या होता है वो आपको सिखाते हैं कि एमसीक्यू को एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है। क्या क्योंकि उसमें आप एटलीस्ट टीचर को डायरेक्टली कॉल करके पूछ भी सकते हो, सर इसमें कैसे सॉल्व करना है, ये क्या हुआ कैसे आया। तो हम सजेस्ट करते हैं जितना कोचिंग होगा उससे आपके ऊपर प्रेशर भी बनेगा, वो टेस्ट सीरीज आती रहेगी, तो ऐसा आप कंटिन्यू देते रहेंगे तो प्रैक्टिस बनती रहेगी। और उसमें भी बात ये है कि हर टेस्ट को एज ए एग्जाम देना है। कोई भी अगर ग्रांड टेस्ट दे रहे हो, छोटे टेस्ट दे रहे हो, उसको ना एग्जाम दे रहे हो ऐसे दो, पूरी प्रिपरेशन करो, फिर वो टेस्ट दो, तो उससे अंदाजा आएगा कि हम कितने पानी में है, मतलब कितने मार्क्स ला सकते हैं, हमें कितनी मेहनत की जरूरत है, और कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है उसको, कहाँ पे वीक है हम, तो ये सब सही रहता है। तो भाई लोग इन दोनों ने जैसे बोला ना कि रिवीजन इज द की, एक पॉइंट ये, और ऑलवेज फॉलो ए सिंगल सोर्स अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। और साथ में इन्होंने एक चीज बोली थी कि तुम्हें मिस एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहिए, मिस के नाम ले रहे हैं हम, किसी का भी मतलब एक्स वाई जेड, अगर तुम जिससे कंफर्टेबल हो उस कोचिंग सेंटर को फॉलो करना चाहिए। तो मैं एक पॉइंट ऐड ऑन ये करता हूँ इसमें कि जैसे कि अगर तो तुम
इतना तुम्हारे अंदर है भाई गूदा की सेल्फ स्टडी कर लोगे, अगर तुम्हें सेल्फ का रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सेल्फ मोटिवेट तुम अपने को कर लोगे, तो तुम सेल्फ स्टडी भाई ये खुद प्रेपरेटर ले लो या मैरो ले लो, तो तुम कर सकते हो। क्योंकि मोटिवेट करना अपने आप को एक दिन आसान है, 2 दिन आसान है, लेकिन उसको मोटिवेशन की आग को भाई रोज जलाए रखना ना, एक 6 महीने के लिए वो नहीं है। कोई अगर तुमको लगता है कि भाई कोई डंडा लेके खड़ा हो तभी तुम्हें मजा है पढ़ाई, है ना, कि फॉर एग्जांपल मिस कोचिंग सेंटर से क्या सीन होता है कि तुम्हें एक प्लान देते हैं, वो तुम्हें उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है, और अगर तुमने प्लान के अकॉर्डिंग काम किया तो रिजल्ट एंड में मिलेंगे। सेल्फ स्टडी दौरान ये होता है कि भाई तुम्हें खुद अपना प्लान बनाना है। जैसे कि इन्होंने बोला कि मैंने तुम लोगों ने सोचा था कि छुट्टी के दौरान कि 2 महीने तुमने 6 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, और तुम लोगों ने किए 5। वो भी मजाक नहीं है भाई, मैंने सोचा था कि मैं 2 महीने में 6 सब्जेक्ट खत्म करूंगा या 4 सब्जेक्ट खत्म करूंगा, मैंने किए 2। वो मोटिवेशन की बात है। एट द एंड मैंने की तो मैंने सेल्फ स्टडी ही, लेकिन वही है ना कि भाई उस दौरान भी इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं इंसान को कि भाई सब कोचिंग ले रहे हैं, ये है वो है फलाना है ठिकाना है, नेगेटिव थॉट्स बड़े आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग में तुमसे पूछता हूँ, एग्जाम जब तुम लोग दे रहे थे, ऐसा तुम्हें भी होता होगा कि एंजाइटी आती है, भाई मुझे भी आई, सबको आती है, एग्जाम से पहले आती है, तुम्हारे दौरान पेपर शिफ्ट हुआ था, नेगेटिव थॉट से कैसे डील किया, एंजाइटी जो हो रही थी उससे कैसे डील किया, जब एग्जाम में जब टेस्ट होते हैं ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि पहले टेस्ट में तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे थे, किसी में कम भी आए होंगे, उस दौरान कैसी फीलिंग थी, उससे कैसे डील किया। तो जब बैकलॉग होता है, तुमने सोचा कि भाई आज मैंने ये सब्जेक्ट, आज ये टॉपिक खत्म करना है, और हमने उसको ऐसा सोचा कि आज पूरा का पूरा जो पढ़ा उसको रिवाइज मारेंगे, और कभी कभार बंदे का मन नहीं होता भाई रिवाइज नहीं मारेंगे, कल मार लेंगे, तो उससे भी एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है दिमाग के अंदर। वही नेगेटिव थॉट से कैसे डील किया तुम लोगों ने? भैया उसमें ऐसा रहा कि एंजाइटी आप जैसे बता रहे, तो बस वही था कि मैं तो हमेशा कहूंगा मेरे साथ सीनियर खड़े रहे भैया, मुझे जितना एंजाइटी हमें जितना फील हुआ उतना कभी किसी को नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं तो हमारे सीनियरों को पूछ लेता था भैया यार कैसे करना है, तो बस एक तो आपको भी पूछा था, आपको भी पता है बीच में एग्जाम है भैया यार ये डिले हो गया अब कैसा रहेगा, तो आपने बस मुझे जो गाइड किया था मैं उसको फॉलो करते रहा। फिर और भी मेरे कुछ क्लोज सीनियर थे, तो मतलब उनसे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था, तो वो भी मुझे गाइड करते रहे। तो ये नेगेटिव फीलिंग और एंजाइटी को हमें हटाया हो तो ये हमारे सीनियर, मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा। और हर स्टूडेंट को कोई भी अच्छा प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको भी थोड़ी सी एंजाइटी होगी कि वो ये एग्जाम होगा या नहीं होगा, पर हमें क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है। जैसे आपने कहा ना कि अपने आप को मोटिवेट रखो, कुछ भी हो नहीं आता उसको पढ़ो, आ गया हो जाएगा, ऐसे करके पढ़ते रहना है और बार बार रिवाइज करते रहना। चलो कि एक बार रिवाइज कर लिया छोड़ दिया, उसको रिवाइज करो, उसके एमसीक्यूज करते रहो, तो अपने आप को आप ऐसे मोटिवेट करते रहो। चलो इस बार 150 में से 70 आए तो चलो नेक्स्ट टाइम हम 75 का टारगेट करते हैं, 75 से 80 तक ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाओ स्टेप बाय स्टेप, तो इससे अपना वो मोटिव रहेंगे और एग्जाम में बस उससे ज्यादा ही आएंगे, वो पक्का है। हाँ, ये है कि माइक्रो गोल सेट करो और माइक्रो गोल को अचीव करो। नहीं हो रहा कोई नहीं भाई, हाँ ये एग्जाम का ही, अगर एग्जाम कोई भी हो भाई, अगर उस एग्जाम में तुम्हारी बैंड नहीं बज रही तो तुम एग्जाम को, उस एग्जाम को लेके सीरियस हो ही नहीं। हाँ भाई, बस ये पॉइंट, अगर आप एग्जाम ले रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज नहीं आती, मतलब आप अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, का आपको पता है कि आपको क्या नहीं आता है उसमें। कई लोग होते हैं कि भाई जो डिप्रेस फील करते हैं, तो उसका एक ही जरिया है भाई, जैसे तुम लोगों ने बोला कि तुम लोग सीनियर से डील करते थे, बात करते थे, जिससे तुम्हारी मेंटेलिटी मैच करती है, उसके साथ ऑलवेज टॉक इट आउट, जितना हो सके उससे अपनी बात शेयर करो कि बेटे अगर फील भी हो रहा है भाई कि हाँ कि मेरे को ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम लोग चलो 2 भाई थे, तुम लोगों ने इकट्ठे प्रिपरेशन करे, तो आपस में भी तुम लोगों को एक दूसरे को मोटिवेट रख सकते थे। कोई कोई अकेले होते हैं भाई, तो उस दौरान अगर अच्छे दोस्त ना हो तो तब भी दिक्कत है, तो किससे करेंगे बात, उससे टाइम तुम्हारे जो पेरेंट्स होते हैं वो काम में आते हैं, है ना। हाँ वो नहीं भी यार तुम्हें, हाँ अगर तुम्हें अपने आप को वो, अगर तुम घुसना नहीं चाहते डिप्रेसिंग मोड में, तो तुम्हारे निकलने के भी कई सारे रास्ते होते हैं आसपास में यार, कई सारे तुम्हारे पास वो है, पुराने स्कूल के दोस्त हो गए, पर हाँ जो हेल्प दोस्त कर पाते ना उतना, क्योंकि जिससे तुम ओपन अपने दोस्तों से हो सकते हो ना, उतने तो पेरेंट्स नहीं हो सकते। तो सही बात। बाकी ये कि ऑलवेज टॉक इट आउट, जितना भी डिप्रेशन भाई, टेंशन तो होगी ही, एग्जाम है भाई टेंशन तो होगी। जैसे मैंने बोला कि अगर एग्जाम को लेके तुम्हें टेंशन नहीं है तो मतलब तुम एग्जाम को लेके सीरियस ही नहीं हो। ऐसा भाई लोग होते हैं इनको टेंशन नहीं होती, पर हम एवरेज स्टूडेंट्स की बात करेंगे भाई, जैसे मैं एवरेज हूँ, तो चलो होंगे थोड़ा ठीक भी अबव एवरेज हो सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल एवरेज बंदे की बात करूँ, टेंशन तो होनी ही होनी है भाई। को होती है भैया, टॉपर होगा तो भी उसको भी होगी, लेकिन वो ऐसे डील कर लेगा भाई, चलो देख लेंगे। जो अभी 250
है ना, वो भी ये दौर से गुजरा होगा, पर उसने हमसे ज्यादा मतलब मोटिवेट रखा अपने आप को हाँ कि कर लेंगे। हाँ, बाकी अगर वही है ना कि अगर तुम इस एग्जाम को रिस्पेक्ट दे रहे हो ना, तभी तुम्हें वो मोटिवेशन, वो टेंशन हो रही है। वो टेंशन के साथ साथ तुम्हें मिल रही है मोटिवेशन, अगर तुम्हें कोई गाइड करने वाला है साथ में तो इसलिए हमेशा, जैसे कि कोचिंग सेंटर वालों में क्या होता है कि हाँ, टीचर से तुम फोन भी कर सकते हो, मैंने सुना है मिस वाले टीचर को तो तुम फोन भी कर सकते हो कि सर ऐसे टेंशन हो रही है, तो वो काइंड इनफ है कि तुम्हारा फोन उठा के तुमको अपना टाइम देके, हाँ, कि बोलते हैं कि भाई टेंशन मत लो, ये वो, तो हाँ, ये सही चीज थी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई लोग, वो है रिजल्ट। कैसा रहा तुम्हारा रिएक्शन, कैसा था? और सबसे पहले तुम्हारे घर वालों का रिएक्शन कैसा था जब रिजल्ट देखा? भाई, रोए कि नहीं रोए? मैं बताऊंगा, ऐसे हुआ ही जो रिजल्ट का दिन था, मतलब हमें ऑफकोर्स आपको पता है ना, हमें पता नहीं था कब रिजल्ट आएगा, ऐसे सडनली ये डाल देते हैं। तो हमारे ग्रुप में ऐसे एक दो लड़कियां हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ भी आया ग्रुप में डाल देते हैं तुरंत। ऐसे मतलब उनको पता नहीं कहाँ से क्या मिल जाता है। वो हमारे रिजल्ट ऐसे एक पीडीएफ में आती है, तो उसने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। और जैसे ही मुझे पता नहीं था, मेरा फोन उसी टाइम स्विच ऑफ हुआ, तब मेरे भाई ने वो ग्रुप में देखा, उसने बोला कि यार इसने ये ग्रुप में डाला है पीडीएफ। तो मैंने बोला पीडीएफ ओपन करना, और पीडीएफ में लिखा था दिसंबर 2022। तो फिर मैंने बोला ये तो लास्ट ईयर का होगा, हमारा तो 2023 में हुआ है, जनवरी। जनवरी में। एकदम से आइडिया हुआ कि हमारा एक्चुअल में एग्जाम दिसंबर 2022 में था, और वो जस्ट पोस्टपोन हुआ था, मतलब ये हमारा ही पीडीएफ है, हमारा रिजल्ट आ गया है। फिर मैंने बोला फटाफट से तेरा आईडी इसमें डालना एक बार। तो ये उसका आईडी डाल रहा है, और ये उसका डाल रहा है, और हाथ मेरे ऐसे हो रहे हैं क्या आया होगा, क्या आया होगा। तब एक्चुअली मेरा एक कजिन ही मेरे घर पे था, और बाकी कोई घर पे नहीं था, हम दो भाई और एक मेरा कजिन। तो जो मेरा कजिन था, वो ऐसे उंगलियां करके बैठा है, ऐसे क्रॉस करके हम बैठते हैं ना, हमसे ज्यादा उसको ज्यादा टेंशन थी कि क्या आया हेड होगा, क्या क्रॉस। होगा। फिर इसने देखा, इसने बताया नहीं क्या आया रिजल्ट है, ठीक है। ये बोला, ये मुझे भैया भैया कह के बुलाता कि भैया आप अपना देखना, अपना देखना। मैंने बोला तेरा क्या है, तेरा क्या है? वो ये इसका रिजल्ट बता ही नहीं रहा है। फिर मैं उसको बारी बारी पूछ रहा हूँ, मेरा हो जाएगा ना, मेरा मेरे ऐसे हाथ हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मेरा हो जाएगा ना। फिर मैंने जैसे ही मेरा आईडी डाला, पहले पीडीएफ में दिखा ही नहीं। तो फिर मुझे लगा मेरा रिजल्ट ही नहीं आया क्या। हाँ, होता है फिर भाई सब कुछ। फिर ऐसे थोड़ा लोड होने के बाद सडनली ऐसे एक दिखा, अंदर एक दिखता है पीडीएफ में ऊपर की एक, हाँ। फिर जाके देखा, जब मैंने मार्क्स देखा तो वहां पे 203 थे। और मैंने बोला यार मेरे तो 203 आ गए। फिर ये उसके मार्क्स उसके बाद बोला मेरे 189 है। 189 थे। मैं बोला जो भी हो रिजल्ट, हम पास हो गए बस। फिर सडनली तुरंत मैंने बोला, पापा को कॉल लगा, पापा बाहर थे। और सडनली जैसे पापा गेट के एंटर होते, अभी तक हमने बोला नहीं, थोड़े नजदीक आया, फिर पापा को बोला पापा रिजल्ट आ गया। और पहले मैं जाके गले मिल गया, मैं पास हो गया। फिर ये बाहर आया, ये भी कहता हम दोनों पास हो गए, और पापा थोड़े इमोशनल हो गए सडनली। उसमें हमारी खुशी से ज्यादा जैसे हमने मम्मी पापा की खुशी देखी ना, उससे हमारी खुशी दुगनी हो गई कि चलो हमने हमने हमारे लिए तो कुछ किया, पर हम हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, तो वो खुशी अलग ही होती है। हाँ तो भैया ऐसे पूरा वो सीन तो अभी भी कभी भूलूंगा नहीं मैं, ऐसा वाला था। हाँ, तो इन शॉर्ट जो 4 महीने में तुम लोगों की बैट बजी, वो सब उस रिएक्शन के बाद सब कुछ माफ है। हाँ भैया भैया, सही बात है। उस एंड में लगता है कि भाई सब कुछ वर्थ है, भाई सब कुछ वर्थ है, वो मेहनत एंड वर्थ है में उसके सब बाद, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना भाई, इसमें तुम्हारे अगर 250 नंबर भी है ना, फीलिंग सेम होने वाली है। अगर तुम्हारे 150 है, फीलिंग सेम होने वाली है। एग्जाम एक काइंड ऑफ ए मंकी ऑन बैक है भाई। इसको जितने बोझा है भाई तुम्हारे कंधों में, अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर है ये वाला, तो तुम लोग इंडिया हाँ में एक को रिस्पेक्टेड पर्सन हो, तुम्हारे एक समाज में वो एक रिस्पेक्ट है। अदरवाइज तुम लोगों को ये बोलेंगे कि भाई इन लोगों ने पैसों से डिग्री खरीद रखी है, कुछ भी नहीं है, ये और इनका कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं कि हाँ चल अपने बाप ने बाहर भेज दिया इसको पैसा खर्च करके, बस इतना ही। जब तुम ये एग्जाम सही क्लियर बात। करते हो ना भाई, तो तुम्हारा एक आइडेंटिटी है, बन जाती है इस एग्जाम, इस पूरे के पूरी सोसाइटी में कि हाँ, यहाँ रिस्पेक्ट से देखेंगे लोग कि हाँ भाई एग्जाम क्लियर कर लिया, तो हाँ कुछ तो कुछ बात तो है। और साथ ही कुछ तो बात इस बात बार है। तो काफी अच्छा था कि इस बार तो रिजल्ट ही काफी ज्यादा अच्छा आया। आई गेस पहली बार इतना रिजल्ट आया इस बार, तो सबके लिए भाई बहुत सही चीज है। तो अब क्या है सीन आगे, कैसे कट रहा है टाइम, कितना बोर हो रहे हो? इंटर्नशिप का क्या प्लान है भाई, क्या क्या है क्या नहीं? अब तो वैसे तुम्हारे प्लान में तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि हमारे हमारे से पहले जो सीनियर थे उनका रहता था। अब
अपनी मर्जी भाई, यहाँ करेंगे वहां करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब तो तुम्हारे जो करता धरता है वो तो तुम्हारे गुजरात मेडिकल काउंसिल वाले होंगे। अभी कई सारे रूल्स हैं उनके, जो रेगुलेशन उसके हिसाब से काम तुम्हें करना पड़ेगा। बट अभी जो टाइम तुम्हें काटेगा ना भाई, इसके वेट करोगे भाई क्या करना है, ये है वो है। पर मैं बोलूंगा एंजॉय करो मजे से, क्योंकि जब ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी ना भाई, तो कोई टाइम नहीं हाँ भाई। मिलेगा तुम्हें। बोलोगे बीमार हूँ भाई, जाने दो, नहीं जाना भाई, यहीं बैठ। तो इसको एंजॉय करो अच्छे से, यही चीज है। अब बताओ कि क्या अपने जूनियर्स को कोई एक एडवाइस देनी हो, जो तुमको देख रहे हो वहां से, है ना, हमारे कॉलेज से देख रहे हो, या भी जो भी देखेगा, कोई पता नहीं कौन नहीं देखेगा, कौन देखने वाला है इसको। बट ऐसा है कि अगर कोई हमारे वीडियो खोले तो उनको ऐसा रहे कि भाई मोटिवेशन लेके जा रहे हैं, मजे के साथ साथ मोटिवेशन होनी चाहिए। कई लोग देखते हैं भाई, तो बस वही है। अब तुम दोनों अपनी इंडिविजुअल अलग अलग, जैसे मैंने बोला इंडिपेंडेंट सोच होती है हर एक इंसान की, है ना। तुम्हारे दिल जुड़े हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जो दिमाग है वो जुड़ा नहीं है अभी। भावनाएं तुम्हारी सेम होंगी, पर जो तुम्हारी सोच है वो अलग अलग ही होगी। आकाश, बड़े भाई हो तुम, तो मैं तुमसे बोलूंगा कि स्टार्ट कोई एक दो एडवाइस अपने जूनियर्स को, उसके बाद हम अपने आदित्य को बोले देने के लिए। तो भैया बस मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि अच्छे से पढ़ना है अभी से। अब जैसे जूनियर को अब नेक्स्ट आने वाला है, तो उसमें बस कॉन्सेप्ट एक मेन चीज है। आप कितना भी रट्टा मारोगे एग्जाम के दिन आप भूल जाओगे। इससे अच्छा है एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ऐसे आराम से चिल होके पढ़ो, टेंशन भी नहीं लेना है। बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है और उस कॉन्सेप्ट को हर जगह ऐसे यूज करते रहना है। कहीं भी अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो कुछ, तो उसको याद करने की कोशिश करो, यहाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसा था। जितनी बार आपने उसको याद किया होगा वो सबसे ज्यादा आपको याद रहेगा। और हाँ, और ये भी एडवाइस है कि कॉलेज लाइफ को एंजॉय भी करो, लेकिन साथ में एवरी डे एटलीस्ट 3 या 2 आवर तो पढ़ने में डालो ही डालो, कुछ भी हो जाए। तो ये थी डॉक्टर आकाश की एडवाइस भाई। अब बात है डॉक्टर हमारे आदित्य जी की, कि उनकी क्या एडवाइस है। मैं जूनियरों को यही एडवाइस देना चाहूंगा कि जैसे आकाश ने बोला कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखना ही है, पर जो आप 6 साल में पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी क्लास में जा रहे हो, पढ़ के जाओ, ऐसे ही मत चले जाओ। और याद रखो कि आप एमबीबीएस कर रहे हो, ठीक है। आपको उसमें पढ़ना ही है। तो इससे एग्जाम में फायदा होगा कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो कुछ नया नया नहीं लगेगा। कभी कभी ये होता है कि अगर आपने कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये नया लग रहा है, तो और प्रेशर में आओगे। इससे अच्छा आपने पढ़ लिया है, 6 सालों में बेसिक है, तो आपको ये नया नहीं लगेगा, तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, बेसिक क्लियर है तो। और यही बात है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कुछ भी हो पढ़ते रहो, बीमार हुए हो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है उस टाइम। बस और एमसीक्यू करते रहना है, टेस्ट देते रहना है, और अच्छे से हो जाएगा बस। तो फ्रेंड्स, ये थे डॉक्टर आकाश, डॉक्टर आदित्य की एक स्पेशल एडवाइस उनके जूनियर्स के लिए और जो भी व्यूअर देख रहा हो उनके लिए। साथ में एक दो पॉइंट मैं हल्के से ऐड कर देता हूँ इन्हीं की एडवाइस के साथ। वो ये कि जैसे कि आकाश ने बोला ना कि इंजॉय भी करो, पढ़ाई भी करो। ये पॉइंट है भाई कि बैलेंस करना आना चाहिए। कॉलेज लाइफ में अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे तो भाई और कुछ मजे ना करो तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि भाई एंड में जब तुम ग्रेजुएट हो ना तो वर्थ इट लगना चाहिए कि भाई हाँ कॉलेज लाइफ एंजॉय करी है, और जब एग्जाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हो तभी वर्थ इट होना चाहिए कि भाई कॉलेज में लाइफ भी एंजॉय करी है और साथ में पढ़ाई भी करी है। जब तुम्हारा एग्जाम निकलेगा तो भाई याद ही रहना है कि ये नहीं लगेगा तुमने कितना पढ़ाई की है, कितना किया है, वो बोरिंग लगेगा, इसको बता नहीं पाओगे। इसको क्या बताओगे भाई कितना, और लोग बोलेंगे कि हाँ फ्लेक्स मार रहा है कि हमने इसने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा है। लेकिन जब तुमने कॉलेज की मेमोरीज बताते हो ना उनको, तो वो लोग एंजॉय करेंगे और तुमको बताने में भी एक जो है ना डोपामिन रिलीज होता है भाई, उसमें जो खुशी होती है ना। तो वही है कि अपनी साथ में जो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुम्हारे सामने सिर्फ यही बोल रहा हूँ कॉलेज मेमोरीज के बारे में, तो तुम्हारे 100 ऑफ मेमोरीज तुम्हारे दिमाग में इस टाइम आ चुकी होंगी। फ्लैशबैक एक बार आ चुका होगा कि भाई हमने क्या क्या किया है क्या नहीं, वो सब रहता है। ठीक है, हाँ ये तो मोटिवेशन है कि हाँ पढ़ाई करिए, ये है। तो बस वही जो बैलेंस है ना, बैलेंस करना पड़ेगा कॉलेज लाइफ को भी, मतलब मजों को भी और साथ में पढ़ाई को भी। और जैसे जैसे कि आदित्य ने बोला ना कि स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो सही रहेगा। अगर तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो उसके एट द एंड तुम्हें रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे पर्सनली भी इन दोनों से मिलके, इन दोनों से बात करके, और मैं आई रियली होप कि हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आया इनसे बात करना। तो तुम लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई इस पॉडकास्ट को लेके? मैं तो भैया आपको पहले से कहते आया था कि ये हमारी खुशनसीबी होगी कि हम आपके चैनल पे आए और आप हमारा इंटरव्यू ले। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम हमारा व्यू शेयर कर पाए सबके साथ कि भैया एक्सपीरियंस कैसा रहा। और चाहते हैं कि एटलीस्ट
सबका भी फ्यूचर में सब कुछ यहाँ देने वाले एग्जाम सारे निकल गए सब जूनियर का, और सबका अच्छा जाए सब कुछ। तो भाई लोग ये दोनों जो भाई हैं वो काफी ज्यादा हम्बल है, तो ये काफी चीज इनकी जो क्वालिटी काफी अच्छी है ये वाली, तो काफी ज्यादा हेल्प करेगी इनको इन फ्यूचर भी ये चीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आकाश, डॉक्टर आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आई रियली होप जब तुम लोग नीट पीजी निकालोगे और मैं भी निकाल चुका हूँ तो हम शायद ये चैनल तब भी चल रहा होगा, तो हम फिर से एक बार करेंगे। और जब टाइम मिला तो तुम्हारे अगर इंटर्नशिप में कुछ तुम खतरनाक कर रहे होंगे तो उसको भी हम बात करेंगे, उस बारे में बात करेंगे टाइम मिलेगा तो। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोगों को जुड़ने के लिए।